ये गिरिराज पर्वत के नाम से ये इसमें झूला है ऊपर। इसके अंदर भगवान का जो है झूला पड़ा हुआ है। गिरिराज पर्वत है और इसमें भगवान श्री राम जी का दर्शन होते हैं। इसमें गुफा में आने से भगवान राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। इधर बगल में दुर्गा द्वार है। हाँ, ये बगल में दुर्गा द्वार है मैया के। इस गुफा का नाम दुर्गा द्वार है जी। दुर्गा द्वार है। देख लागे न अपना का। और ऐसे पूरा धीरे धीरे वही बगिया कहते घूम जी। यहाँ दुर्गा द्वार में की साधना, यहाँ पर दुर्गा सीता जी का एक गेट है, दुर्गा द्वार गेट है। और इधर यहाँ अक्षय वट भगवान है। अक्षय वट की से धीरे चले तो गुरु सिंह निवास नहीं कहते पहुंच आप सुने अपना वीडियो बैटरी डाउन हो। ये भगवान के द्वारा ये जो बवि भगवान थे उन्होंने ये पेड़ लगा के गए हैं अक्षय वट को। इनको प्राप्त करने से भगवान का पूरा पूरा मनोकामना सिद्ध हो जाती है। ये गंधर्व शिला है। अब थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में सबको आप ले लीजिए। ऐसे आइए आप, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है गंधर्व अटारी, वहां तक जाइए। गंधर्व अटारी लिखी हुई है, वहां देख लीजिए अपने आप। वो गंधर्व लोक का गायन, देवलोक के अप्सराएं यहाँ और बड़े बड़े गायक लोगों का ये सीट है। यहाँ लिखा है रामचरितमानस गायन का ये मंदिर है, रामचरित पाठ का ये मंदिर है। यहाँ पर मानस वगैरह आज भंडारे जब कभी कभी कोई भक्त आते हैं। इस गुफा का सीन अलौकिक है भगवान। जी 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 जी। यहाँ आने पर एक सुखद अनुभव प्रदान होता है। बहुत बड़ा तप हुआ है यहाँ, घनघोर 100 वर्ष का तप हुआ है इस स्थान में। तप लोक है भगवान। ये बाल योगी राम सखा महाराज वन में पत्तियां खा करके और इस गुफाओं में रहते थे। फिर उनके एक शिष्य स्वामी रघुवंश महाराज जी भी आकर के और उन्होंने अपना तप किया। इसके बाद गुरु जी के आदेश के मुताबिक हम उसमें बालकपन थे। इसके बाद हमारे गुरु जी पूर्वज थे, बब्बा के हमारे भाई थे। उन्होंने आशीर्वाद दिए थे हमको कि तुम आकर के यहाँ भजन करना। उनके आदेशानुसार हम भी आकर के अपना यहाँ तप करने के लिए संकल्प, जब तक मेरा जीवन है, इस बाग के गुफा सिंह निवास में तप करने के लिए संकल्पित हैं भगवान। इस सिंह निवास में आ जाए। सिंह निवास का थोड़ा सा सीन ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर शेर जो है सिंह निवास में, यहाँ शेर की गुफा है। यहाँ शेर, हाँ ये सिंह, हाँ यहाँ शेर जो सफेद शेर अभी भी आ जाते हैं शाम को। हाँ, पानी पिएंगे अपनी गुफा में, शाम को उनको छोड़ देना पड़ता है गुफा को। और भगवान भालू वगैरह, हाँ भालू आते हैं। और ये कबरा वाला बाघ आता है, सफेद बाघ है। 3-4 ये शास्त्र में बाघ हैं, भालू हैं। शाम को सबका दर्शन होते हैं पूरे। और राम दरबार है, वहां भी चलते हैं। ये सिंह निवास यहाँ लिखे हुए हैं। बहुत दिनों से ये शेर की गुफा है। इस गुफा का पूरा सीन आप अंदर से थोड़ा सा मान लीजिएगा। थोड़ा सा सीन आप तो यहाँ रेस्ट कर चुके हैं सिंह निवास का। आप भी बोल करके कि सिंह निवास की गुफाएं हैं। सिंह निवास की गुफा है, जैसा कि भगवान ने बताया, यहाँ एक सिंह निवास करता था, उसी के नाम पे ये गुफा का नाम पड़ा। जी 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 जी। सबसे पहले भगवान यहाँ आइए, अलौकिक पत्थर सीन ले लीजिए। यहाँ से लेंगे पूरा एक ये नागलोक का बहुत बड़ा मूल प्रकृति यही है। जो प्रकृति की ये मेन गुफा है, वहां सीन लेंगे तो पूरा ऊपर तक ये सीन आएगी। वहां से लेंगे। ये अलौकिक पत्थर है। जितने पत्थर गुफाएं हैं सबसे अलौकिक यही है। ये राम दरबार के नाम से भगवान इसी आश्रम में आकर के बाल योगी श्री राम सखा महाराज जी सबसे पहले आकर के इसी गुफा में राम दरबार के नाम से इस गुफा का इसका प्राकृतिक स्वरूप अपने आप लोग देख करके बहुत लोग आश्चर्य मानते हैं। ऐसा पूरा इस जंगल के अंदर ये प्रथम ऐसा ही गुफा है राम दरबार कि यहाँ मनोकामना जो भी आकर के मस्तक नवाते हैं, पूरा यहाँ मनोकामना पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं भगवान। ये भगवान की राम दरबार प्रथम साधना स्थली है। यहाँ झिन्ना वगैरह परमानेंट, ये जो झिन्ना हमारी ये गंगा की जो झिन्ना है, ये लगातार कितना भी गर्मी हो, पानी न बरसे तो भी ये तीनों कुंड चलते रहते हैं। ये झिन्ना वगैरह का बंदरों का ले लीजिए। बहुत अच्छा, आप कम से कम आ गए भगवान।
एक इलाहाबाद से और आए थे, वो भी बनाए थे। और इस वीडियो को आप भगवान हमको भी भेजिएगा। यहाँ भगवान की शिलालेख है, जो बड़े भगवान आए थे ये शिलालेख लिखे हुए, ये पत्थरों में कि किस सन में आए, ये शिलालेख का पूरा, ये जब बड़े भगवान बाल योगी श्री राम सखा महाराज जी के द्वारा शिलालेख कराया गया है कि कब वो किस सन में वो यहाँ 50 वर्ष इस शिलालेख करा करके। और यहाँ रामचरितमानस का ये स्थान है, यहाँ कोई मानस भंडारा जब होता है, ये स्थान पूरा ये मानस स्थल है भगवान के, यहाँ पर मानस कराए जाते हैं। और महाराज जी की समाधि है ये वाले भगवान की, वो बड़े भगवान की, दोनों को खींच लीजिए, गंगा को खींच लीजिए, पूरा सीन को ले लीजिए भगवान। तो वो ये छोटे भगवान, हाँ ये छोटे भगवान स्वामी रघुवंश महाराज 30 दिसंबर को 2024 30 दिसंबर को अभी स्वर्गीय हुए हैं ये भगवान। और 40 वर्ष इन्होंने रह करके यहाँ अपना तप किया है। और बड़े भगवान बाल योगी जो इनके गुरु जी थे, जो अलौकिक विश्व स्तरीय संत थे, ये हम आते हैं इस पत्थर पे। धीरे धीरे आप आइए, फिर गंगा कुंड का सीन ले लीजिए। बहुत अच्छा भक्तराज, ऐसे बीच बीच में बिना कहे सबसे बड़ी पूजा है यहाँ की ये सेवा। ये बाल योगी श्री राम सखा महाराज जी का ये पूरा पत्थर यहीं पर उनको समाधि जलाया गया था। ऐसे संत विश्व के अंदर नहीं प्राप्त होंगे, जो सोना चांदी स्वयं दुर्गा जी ने उनको प्रकट हुई हैं और कही है कि इतना हाड़ा सोना गाढ़ा हो दादू ले लो। कहीं मैया हम आपकी केवल शरण में रहना चाहता हूँ, हम यहाँ बन की पत्ती खाकर रहना चाहता हूँ, हमको धन दौलत और कोई संसार का वैभव कुछ हमको नहीं चाहिए। दुर्गा जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ दादू, तुम्हारी इस तपस्या को पूरे विश्व के लोग आके नमन करेंगे, और जो भी उनकी समस्या होगी तुम्हारा ये नाम पत्थर को छू लेंगे, वो पूरा उनका मनोकामना सिद्ध होगी। ऐसा वरदान प्राप्त मैया का है। कोई भी भक्त यहाँ आकर के समाधि को प्रणाम करेंगे और उस मैया के इस राम सखा महाराज के तपोवन में अपनी अर्जी लगाएंगे, साक्षात दुर्गा जी का दर्शन होते हैं। ये आपके हृदय में दर्शन होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भक्त यहाँ आकर के आंख मूंद करके और मैया से प्रार्थना करते हैं, साक्षात उनके हृदय में मैया पर प्रकट होती है, मन मंदिर में, और अपना परिचय बताती हैं। ऐसी शक्तिशाली विश्व के अंदर ये प्रथम स्वरूप है इस माने मैया के 9 रूप हैं, जिनमें प्रथम स्वरूप है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत कुसुमांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेत, खष्टम कात्यायनीत च, सप्तमम कालरात्रित महागौरीत चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। जो 9 दुर्गा के स्वरूप हैं, ये प्रथम स्वरूप जो वन में प्रथमम शैलपुत्री च, यही शैलपुत्री यहाँ गिरिजा मैया और गणेश जी, स्वामी कार्तिक, भोलेनाथ बाबा, भगवान शंकर जी की यहाँ रोज रुद्राभिषेक मिट्टी के महादेव दुर्गा जी के चरणों में समर्पित किए जाते हैं, जो 100 वर्ष से लगभग यहाँ तपस्याएं चालू हैं। अब जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक इन्हीं बाल योगी श्री राम सखा महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए हम भी इन्हीं के शरण में अपना तप विश्व कल्याण के लिए और अपना तप को चालू किए हुए हैं। भगवान शेर की गुफा में रह के यहाँ अकेले 1000 फीट जंगल में कोई मनुष्य का सहारा नहीं है, केवल मैया की शरण में आकर और यहाँ भजन और तप करने के लिए संकल्प ले लिए। जब तक मेरा जीवन रहेगा। और ऊपर का मान लीजिए सीन जो कितना नीचे है भगवान? 1000 फीट नीचे है। 1000 फीट नीचे? हाँ 1000 फीट नीचे जंगल के अंदर। बहुत ही जलप्रपात कुंडा के नाम से प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। एमपी टूरिस्ट बहुती वाटरफॉल सबके मोबाइल में सर्च करने में आता है। एमपी टूरिस्ट बहुती वाटरफॉल के नाम से मोबाइल में सर्च किया जाए, और यहाँ पश्चिम रास्ता से सुगम रास्ता है, पश्चिम पार से बड़े आराम से यहाँ धीरे धीरे आप सबको आ सकते हैं। और जो भी अपनी समस्याएं हैं आकर मैया से यहाँ अर्जी लगाया जाए, पूरी मनोकामना मैया का वरदान है, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध प्राप्त होती हैं। जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा है। कुंड उंड उगा कर ले लीजिएगा अपने से, अब कि भगवान की नहाने के कुंड हैं। बहुत प्राचीन प्राकृतिक गुफाएं हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा कर लिए हैं।
अब इनको आप अपने ढंग से, हम तो चाह ही रहे थे कि भगवान ऐसे कोई इलाहाबाद से आए थे, पूरा लिए थे, तो उनको बोले थे कि मेरे में भेज देना, बोले थे भेजेंगे, भेजे नहीं। चलिए हम न्यूज़ देखेंगे आपकी। जी, कितने दिन में भेजेंगे भगवान? भगवान हम नरसों तक पहुंच जाएंगे लखनऊ। जी लखनऊ जाके हमारा असल में कंप्यूटर लखनऊ में है। जी 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 जी।